वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब और हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। जी मेरा बाबर अली से क्वेश्चन है कि जी उनके फिल्म का गाना था पलका चिमटा व जाके, तो बहुत खूबसूरत पिक्चराइज हुआ था, तो उन्होंने अपना डांस कैसे कंट्रोल किया ये मैं उनसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, ये जो जिक्र है उसी फिल्म का है? हाँ, मेहंदी वाले हाथ का। मेहंदी वाले हाथ का। अच्छा, इसमें तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, मुझे तो वैसे ही बहुत बुरा डांसर हूँ। और इसमें तो मेरी वो टांग वाला मामला भी चल रहा टांग के अलावा भी सर वो कैरेक्टर ऐसा था, ऊपर से घोड़े पे बैठा था और विलन था। तो वो सामने वाले नाच रहा था तो ज्यादा बेहतर था। तो ये गुस्से में ही था उसमें। उससे जान छुड़ा रहा था। अच्छा। तो गाने के बोल भी ऐसे, मैं लुटी गई तो वो लुटी गई तो ये तो नहीं लुटा गया। ये तो कुछ नहीं था। क्योंकि शाजी ये तो नवे वो तो सेहतमंद होए सने ना, दिलों से आवाज निकल रही थी मैं टुटी गई। बेटा तेनू कदे कोई सख्त चोट नहीं लगी वरना तू चवल ना मारदा। किस तरह तो कह सका ना, जेडी उन्होंने चोट लगी हो तो कुछ भी नहीं। कितनी ऊंचाई तो डिगे सो भाजी तुसी? 110 फीट। लो मैं विआह वाले दिन पहली रात नू तीसरी मंजिल तो थले डिगा। वो क्यों भाई? मैं ओदे पर्स चों सलामियां कढ लईयां। जी दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। बाबर साहब, आप हीरो का रोल करते करते विलन का रोल करने लगे थे, क्या आपको ये कहने में ज्यादा मजा आता है? और चुक लो एनू। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, ये वो इनके इल्म में नहीं था ना, अब इल्म में आएगा कि आप विलन की तरफ क्यों गए थे। मेरी बहने किसी नहीं कहते कि चुक लो एनू। तो देखे कुड़ी आप कहती चलो चले। तो जब इतनी ज्यादा हीरोइंस आपके इर्द गिर्द होती थी तो बेगम साहबा को कभी कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, उन्होंने कभी गिला शिकवा किया हो? अच्छा, मेरे ये जो रोले थे ना वो शादी से पहले खत्म हो गए थे। अच्छा, ये गाने गुने फिल्म, जब मेरी शादी हुई तो फिल्म से मैं काफी हद तक ब्रेक आ चुका था। और मैं टेलीविजन की तरफ दोबारा जी, क्योंकि इंडस्ट्री स्लाइटली वो फिर आपको पता ही है खामोशी की तरफ जाने। पुरानी कभी कोई फिल्म देखी हो बेगम साहबा ने आपकी और पूछ लिया हो? बहुत कम, हुआ ही नहीं सर। वैसे पुरानी फिल्में देखी उन्होंने? मैंने कभी देखा नहीं उनको देखते हुए। नेट तो मैं डिलीट करवा नहीं, कोई गाना गुना अक्सर कभी किसी जगह पर लगा हो तो वो आ जाए तो अच्छा। कोई तबसरा आपको याद है उन्होंने? नहीं, मैं उसके बाद कमरे से बाहर निकल। जी बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा, मेरा एक सवाल है बाबर अली से कि माशाल्लाह उन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया है हीरोइंस के साथ, तो कभी उनको किसी हीरोइन ने ऑफ़र की है शादी की? अच्छा, बेपनाह ऑफर हुई हैं। अच्छा, वेरी गुड। इतनी ऑफर हुई हैं जी कि तुसी ना ही नहीं की थी? नहीं, मैं ना भी नहीं की और मैंने की भी है। मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। हाँ, लेकिन वो फिल्म के अंदर हुई हैं। सर, रियल लाइफ डिफरेंट है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें काम है। रियलिटी में, रियल लाइफ में सर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दो लोगों के ज़हन नहीं मिलते, बातें नहीं मिलती। स्क्रीन पर तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिल रही होगी। अच्छा, लेकिन जो तमसील रही, ड्रामा रहा, फिल्म रही, इसमें पूरी दुनिया में एक चीज़ कॉमन रही है कि जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो इन्फेचुएशन, बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था, डेवलप हो जाती है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर मिल रही हो, रियल लाइफ में आपकी ना मिल रही हो। मेरी मिसाल के तौर पे मेरे बड़ी हिट फिल्में जिस भी हीरोइन के साथ रही हूँ, ऑफ स्क्रीन तो मेरा शायद इख्तलाफ भी रहा हो। अच्छा, शायद लेट आने पर रहा हो, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, या किसी और बात पे, कुछ जुमले की अदायगी पे रहा हो, या किसी मुख्तलिफ काम की नोयत को लेकर रहा हो, लेकिन स्क्रीन पर तो उसको फील नहीं होने दिया। जैसे देखिए वो दलीप साहब ने जब मुगल आजम की शदीद इख्तलाफ था मधुबाला, लड़ाई थी उनकी, मगर वो जो स्क्रीन थी एग्जैक्टली ये जो होती है ना, जो आपकी रियल लाइफ जो क्वीन होती है, जो आपकी आपके निकाह में होती है, जो आपके घर बैठे इंतजार कर रही है, उसका तो सर कोई मैच नहीं है ना। हाँ, कोई शक नहीं। मगर उस क्वीन के जिंदगी में आने से पहले बादशाह अकेले ही रहा सारी जिंदगी? सर वो बादशाह अकेले ही रहा सारी वो जिंदगी? सर शहजादा या बादशाह क्या हो जो अकेला ना हो। हुक्मरानी का क्या सर, वो तो फिर ये वो रियल लाइफ की तो क्वीन आ गई ना सर। नहीं, ये जवाब क्या है? उससे पहले शहजादा अकेला रहा या अकेला नहीं रहा? अकेला था सर, अकेला रहा। मलका के इंतजार में था। अकेला तो रहा, मगर किसके साथ? नहीं, अकेला था। यार, ये बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा कि मलका के इंतजार में रहा है। मुझे एक शेर याद आ गया, देखिए इस पे। कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है? कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है?
तू मेरी रूह के अंदर है कई सदियों से। वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं। और फिर आपने कहा ना कोई और, मेरे भाई भी कह रहे थे कोई आए नहीं बादशाह और मलका, तो मैं शहजादे की जिंदगी में कोई नहीं शहजादा या फिर बादशाह जो भी था उस वक्त के साथ साथ, तो मैं उसको यूं बंद किए बैठा था। उसमें पंजाबी का एक शेर मुझे याद आ गया, आपके इस खूबसूरत शो की नज़र करता हूँ। प्लीज प्लीज। बूए बंद ते कंधा उच्चियां, बूए बंद ते कंधा उच्चियां उत्ते कच्छ दे टोटे लाए सन। बूए बंद ते कंधा उच्चियां उत्ते कच्छ दे टोटे लाए सन, मैं की जाना लुटन वाले केड़े पासे आए सन। उसके बाद भाई कोई और ना, सब मेरी बेगम ही आई थी। जी। मेरा बाबर अली से सवाल ये है कि एक ज़माने में उनके बाल रेनबो जैसे थे, तो क्या उनको कभी हॉलीवुड से भी ऑफर आई है? अच्छा, ये रैम्बो कह गए, मेरे ख्याल में हाँ। सिल्वेस्टर स्टैलोन की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो तो बालों का था ना, तो घर में सरसों का तेल ज़्यादा था सर, ऐसी कोई बात नहीं। एक वक्त आया मैंने फिर कटवाए, क्योंकि हर बार ज़्यादा बाल डिस्कस होते थे, मैं जो परफॉर्मेंस करूँ वो नज़र नहीं आती थी। अच्छा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन सर तो खूबसूरत भी बड़े लगे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो एक वक्त आता है ना कि आप खुद भी इरिटेट, आदमी चाहता है कि मेरा हुनर जो है, मेरा हुनर ज़्यादा पसंद, तो मैंने अपने उस शौक को कुर्बान किया और मैं फिर परफॉर्मेंस की तरफ आता चला गया। और ये अच्छी चीज़ है, मगर वो जो एक्टर है असल जी बिल्कुल, वो पजीराई आपको मिले ठीक है, वो क्या बाल हैं। एक तो सर मैं एक जगह गया, मुझे अवार्ड दिया गया, मैं जाता बहुत कम हूँ, तो एक निजी महफिल में मुझे बुलाया गया, वो गया, मैंने कहा बड़ी उस फलां काम की तारीफ होगी। अब इंट्रो में मेरी क्या आ रहा है, उनकी घनी जुल्फों की छाँव, उनको देखकर तो लड़कियां कहें कि ऐसे बाल होने चाहिए। बालों पे कुछ 7-8 बातें हुई। आपको लगा होगा बाबर के बजाय बाबरा को बुला रहे हैं। स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बाबर अली साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शख्सियत और बेपनाह उम्दा एक्टर मोहतरम बाबर अली साहब। और बाबर, हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। कोई ऐसी चीज़ जो गिल्ट में मुब्तला करती हो कि यार बाबर इस मौके पे 100 तरह की गलतियां हो सकती हैं ज़िंदगी में, कि यार उस पर ज़मीर मलामत करता हो कि यार वो गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जो गलतियों से सीखा फिर बहुत ज़्यादा। मलामत तब होती है जब आप उस गलतियों पर दोबारा गलतियां करते रहें। कहते हैं ना कि गलतियां नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमसे मिस्टेक्स होते हैं, मुझसे भी हुए हैं, और ऐसे हुए हैं कि जिस पे दुख रहेगा सारी ज़िंदगी, लेकिन उसको किसी न किसी तरह आप उसको पे बैक कर जाएं। ठीक है, या उसके बदले ऐसा काम करें कि आपके दिल को इत्मीनान भी रहे। ठीक है, उस खला को पुर मैं नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ इत्मीनान दिल को ज़रूर महसूस हुआ। बस 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आई कि वही बिल्कुल बड़ी उम्दा बात आपने की कि हमें से कोई भी जो है वो मुकम्मल नहीं है, ना हो सकता है। सवाल ही तो गलतियां करते हैं जैसे सब करते हैं, आपने भी की, मगर ज़मीर ने मलामत किया, मगर आपने कोशिश ये की ज़िंदगी में कि उस गलती का तदारुक किसी भी हद तक मैंने किया है, हो सकता है, मुकम्मल नहीं कर सका। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये भी एहसास है कि मुकम्मल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बहुत अच्छी, हो नहीं सकता, बड़ी अच्छी, हो नहीं सकता।